मौर्रिखा 2 सितंबर 2022 मुताबिक 4 सफर उल मुजफ्फर 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2002 के गुजरात फसादात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी उस वक्त के वजीर आला को क्लीन चिट देने के फैसले के एक दिन बाद ही समाजी कारकुन तीस्ता को जालसाजी और मुजरिमाना साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। जुमेरात को शीतलवाड़ की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान गुजरात हुकूमत से कई सवालात पूछे गए और ज़बानी तौर पर कहा गया कि ऐसे मामलात में जमानत देने पर कोई रोक नहीं है। इस दौरान अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि तीस्ता के खिलाफ न तो UAPA और न ही पोटा का मुकदमा दर्ज है, फिर भी आपने उसे 2 माह तक हिरासत में रखा। दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला कैद का है और वो गौर करेगी कि क्या इस मामले में कैद की जरूरत है। दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला कैद का है और वो गौर करेगी कि क्या इस मामले में कैद की जरूरत है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज बेंगलुरु में श्री धर्म स्थल मंजुनाथेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस कश्यम 1 का इफ्तिताह किया। इस दौरान तकरीब को खिताब करते हुए उन्होंने कर्नाटक को मुसीबत का साथी बताया। वजीर आला ने कहा कि राम राज्य की बुनियाद को मजबूत करने की पहली जमीन कर्नाटक है। वजीर आला योगी ने भगवान श्री मंजूनाथ रिवायत को नाथ समाज से जोड़ते हुए कहा कि यह मंजूनाथम गौरक्षम की रवायत को बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का बहुत गहरा ताल्लुक है। कर्नाटक की रवायत में नाथ समाज की शिव रवायत मुस्तहकम रूहानी जज्बे के साथ एक दूसरे को जोड़ते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि यूपी और आसाम में जिस तरह मदारिस पर शिकंजा कसा जा रहा है और इस सिलसिले में मामूली खिलाफ वर्जियों को बहाना बनाकर या तो मदारिस को बंद किया जा रहा है या मदारिस की इमारत को मुनहदिम किया जा रहा है या फिर इन मदारिस व मसाजिद में काम करने वालों पर बिला दलील दहशतगर्दी के इल्जाम लगाए जा रहे हैं और बिला सबूत कार्रवाई की जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस तरह की मुतासिबाना और नफरत के जज्बे पर मबनी कार्रवाइयों की सख्त मदम्मत करता है और किसी मनफी नजरिए के बजाय आइन की रूह पर अमल पैरा होने का मुतालबा करता है। बोर्ड मुसलमानों से अपील करता है कि सब्र तहम्मुल से काम लें और ऐसे गैर कानूनी अक़दामात को इज्तिमाई कोशिशों के जरिए कानून के दायरे में रहते हुए रोकने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट ने मसीही बिरादरी और उनके चर्च पर हमलों के हवाले से हुकूमती बयान को नजरअंदाज करते हुए जुमेरात को वजारत दाखिला से कहा तो कई रियासतों बशमूल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड से ईसाई इदारों पर हमलों के बारे में रिपोर्ट तलब करे, जैसा कि एक PIL में इल्जाम लगाया गया है। 2 हफ्ते पहले होने वाली समाअत में हुकूमत ने ऐसी रिपोर्ट को गलत करार दिया था, लेकिन इसी दौरान 2 रोज पहले पंजाब में चर्च पर हमले की खबर आ गई। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि अगर इसे मफाद आम्मा की अर्जी यानी PIL में उठाया जाता है तो इस तरह के किसी भी वाक़े के दावों की तस्दीक की जरूरत है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने साल 2022 के लिए भारतीय मईशत की तरक्की की पेशीन गोई को कम कर दिया है। मूडीज को उम्मीद है कि बढ़ती हुई शरह सूद, कमजोर मानसून और सुस्त आलमी नमू की वजह से भारतीय मईशत 7.7% की शरह से तरक्की करेगी। रवां मई में मूडीज ने तवक्को जाहिर की थी कि भारतीय मईशत 8.8% की शरह से तरक्की करेगी। इस तरह रेटिंग एजेंसी ने अपने पहले के तखमीने से 1.1% कम कर दिया है। ताज़ा रिपोर्ट में मूडीज ने कहा है कि भारत का मरकजी बैंक RBI 2023 में महंगाई के दबाव पर काबू पाने के लिए अपना सख्त मौक़िफ़ जारी रख सकता है। शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के असल वोट यादव को अपने पाले में करने के लिए अब यादव कुल प्रण जागरण मिशन तश्कील दिया है और उन्होंने हुकूमत के सामने मुतालबा रखा है कि फौज में अहिर रेजिमेंट की भी तश्कील की जाए। कहा जा रहा है कि इस मुतालबे के जरिए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर दबाव डालने की कोशिश की है, लेकिन शिवपाल सिंह ने वाज़ेह किया है कि नई तंजीम गैर सियासी है और किसी जमात की हिमायत या मुखालिफत नहीं करेगी। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज की फराहमी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरीज के बिस्तर की चादर रोजाना तब्दील होनी चाहिए ताकि मरीजों को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक ने रियासत भर के CMOs और CMS को ये हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अगर हिदायत पर अमल नहीं किया जाता है तो उसके लिए CMO और CMS जिम्मेदार होंगे। ओहदेदारों से कहा गया है कि वो वार्ड से लेकर बैतुल खला और अस्पताल के अहाते तक की सफाई का बाकायदगी से जायजा लें। दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना शाह रहमतुल्लाह अलैह में मीनाई एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम नौचंदी जुमेरात को जश्न औलिया अल्लाह दरगाह के सज्जादा नशीन और मुतवल्ली पीरज़ादा शेख राशिद अली मीनाई की सदारत में मुनक़िद हुआ। तिलावत कलाम पाक के बाद मुक़र्रिर ख़ुसूसी के तौर पर मौलाना रियाज अहमद मसूदी ने खिताब करते हुए कहा कि जब रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
मबूस हुए तो अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत का दरवाजा बंद कर दिया, मगर रुश्द व हिदायत का दरवाजा बंद नहीं हुआ। हाँ, इतना जरूर हुआ कि रुश्द व हिदायत का यह फरीदा अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद औलिया और सुलहा अंजाम देने लगे। अब औलिया और आरिफीन बिल्लाह क़यामत तक आते रहेंगे। बुजुर्ग आलिम दीन और जामिया नाज़मिया के साबिक उस्ताद मौलाना सैयद अब्दुल्लाह ज़ैदी के इंतकाल पर दफ्तर मजलिस उलमाए हिंद में एक ताज़ियती जलसे में मौलाना सैयद अब्दुल्लाह ज़ैदी की तदरीसी खिदमात को याद किया गया और उनकी तरवीह रूह के लिए फातिहा खानी की गई। मौलाना निसार अहमद ज़ैनपुरी ने मौलाना अब्दुल्लाह ज़ैदी ताबसराह के खिदमात को याद करते हुए कहा कि वो एक अच्छे मुदर्रिस और बाअमल इंसान थे। मौलाना मरहूम की तदरीसी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मजलिस उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ऑपरेशन के बाद अभी दिल्ली में ज़ेर इलाज हैं। उन्होंने अपने पैगाम में रंजो गम का इजहार करते हुए उनके पसमानदगान और शागिर्दों की खिदमत में ताज़ियत पेश की। जामिया नाज़मिया में भी एक जलसा ज़ेर सदारत मौलाना सैयद फरीदुल हसन प्रिंसिपल नाज़मिया अरबी कॉलेज बसिलसिले इंतकाल पुरमलाल मौलाना सैयद अब्दुल्लाह ज़ैदी मुनक़िद हुआ। जलसे को खिताब करते हुए सदर जलसा ने कहा कि मौलाना मौसूफ एक शफीक उस्ताद होने के साथ साथ बहुत ही सादा लौह इंसान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दर्स व तदरीस में गुजारी। मरहूम के 3 फर्जंदों ने इल्म दीन हासिल किया। उनके बड़े बेटे मौलाना सैयद मोहम्मद अली मदरसा नाज़मिया के असातिज़ा में हैं। जलसे में उनके पसमानदगान को ताज़ियत पेश करते हुए मौलाना मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ की गई। बज़्म वक़ार अदब के ज़ेर एहतिमाम एक खुसूसी नातिया महफिल का इनेकाद 4 सितंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा मदेगंज खदरा में किया गया है, जिसमें मुंतखब और मदऊ शोरा अपना नातिया कलाम पेश करेंगे। बाद मुशायरा नातगोई के आदाब और तकाज़े के ताल्लुक से मुज़ाकराती दौर भी रखा गया है। इस खुसूसी महफिल में साहिब दीवान शायर फारूक जाजिब लखनवी, साहिब दीवान शायर मिर्ज़ा शारिक लहरपुरी, इरफान लखनवी, कमर सीतापुरी, क़ारी हसनैन रजौलवी, नसीर अहमद नसीर, साबित लखनवी, मोहम्मद अली अलवी, मौलाना फ़हमी नदवी और डॉक्टर हारून रशीद शिरकत करेंगे। ये इत्तला बज़्म के बानी जनरल सेक्रेटरी कमर सीतापुरी ने दी है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक इस्लामाबाद की एक इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दी के मुकदमे में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसी कर दी है। अदालत ने मिस्टर इमरान की 1 लाख रुपए के मुचलकों पर अबूरी जमानत दी है। ख्याल रहे कि अदालत की तरफ से जारी सम्मन के जवाब में मिस्टर इमरान बुध को समाअत में शिरकत के लिए अदालत में पेश हुए। उन्हें इस मामले में 1 सितंबर तक पेशगी जमानत मिली थी, जिसमें आज तौसी कर दी गई। ताइवान की फौज ने पहली बार चीनी साहिल के करीब एक जजीरे पर एक ड्रोन मार गिराया है। हुक्काम का दावा है कि ड्रोन ताइवान की फजाई हुदूद में दाखिल हुआ था। ताइवान के हुक्काम का कहना है कि हम कशीदगी बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन चीन की जानिब से इस तरह की बार बार दखल अंदाजियों को बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। ताइवान ने जारी बयान में कहा है कि ड्रोन दोपहर के वक्त मुल्की हुदूद में दाखिल हुआ, जिस पर जजीरे पर मौजूद फौज ने उसे खबरदार करने की कोशिश की और अमल न किए जाने पर मार गिराया गया। ड्रोन की बाकियात समंदर में दफन हो गई। इराक की शिया सियासी जमातों के इत्तेहाद के कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पार्लियामेंट की तहलील के बारे में अपने मौक़िफ़ के ऐलान को अदालती फैसला आने तक मुलतवी कर दिया है। उनका कहना था कि हम मियाना रवि पर यकीन रखते हैं और इस इत्तेहाद के बेशतर रहनुमाओं के बयानात से इस बात को बखूबी महसूस भी किया जा सकता है। उन्होंने वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि जो शख्स कातिल और मकतूल में फर्क न कर सके, उसे मुल्क की अफवाज का कमांडर इन चीफ होना ज़ेब नहीं देता। मलेशिया की आला अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक की अहलिया पर करप्शन के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कुआलालंपुर की अदालत में सुनाए गए फैसले में हाई कोर्ट के जज मोहम्मद ज़ैनी मुज़लान का कहना था कि मिसेज नजीब 3 जराइम की मुर्तकिब पाई गई हैं। जज की जानिब से रिमार्क दिए गए कि मुल्जिमा के वकील की जानिब से जो शवाहिद पेश किए गए हैं वो नाकाफी और गैर मुसद्दिक़ा हैं। याद रहे कि अरबों डॉलर के स्कैंडल का सामना करने वाले उनके शौहर और साबिक वज़ीर नजीब रज़ाक को करप्शन के इल्जामात में 9 दिन पहले ही जेल भेजा गया है। उन्हें अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में 20 साल कैद और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में 15 साल तक की सजा का सामना करना पड़ सकता है। आलमी मालियाती फंड ने कहा है कि उसने दिवालियापन के शिकार श्रीलंका के साथ 4 बरस के दौरान 2 अरब 90 करोड़ डॉलर का बेल आउट पैकेज फराहम करने के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा कर लिया है। याद रहे कि श्रीलंका अप्रैल में अपने 51 अरब डॉलर के गैर मुल्की कर्जे की वजह से दिवालिया हो गया था। कोलंबो में 9 रोज से जारी मुज़ाकरात के बाद अपने एक बयान में IMF ने कहा कि श्रीलंका को फराहम करदा इस नए प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और उसके कर्जों की वापसी को बहाल करना है। अवधनामा में शाये खबरें और मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर